काजीरंगा पहुंचा बाढ़ का पानी, जानवरों की बड़ी परेशानी। न्यूज नेशन पहुंचा काजीरंगा नेशनल पार्क, जाने जमीनी हालात। न्यूज नेशन के कैमरे में कैद काजीरंगा का ऑपरेशन जिंदगी। असम में उफान मारता ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इंसानों के साथ साथ बेजुबानों की जिंदगी पर भी कहर बनकर टूट रहा है। राज्य में आई विनाशकारी बाढ़ की दूसरी लहर काजीरंगा नेशनल पार्क तक पहुंच गई है। जानवरों के आशियाने तक पानी पहुंचने से बेजुबानों की मुश्किल बढ़ गई है। इस फॉरेस्ट रिजर्व में रहने वाले गैंडे, हाथी, हिरण सब सैलाब के सितम से परेशान हैं। हालांकि बड़ी संख्या में जानवर बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंच गए हैं। काजीरंगा फॉरेस्ट रिजर्व प्रशासन की तरफ से तैयार किए गए आर्टिफिशियल हाईलैंड पर जानवरों ने शरण ली हुई है। इस समय हम काजीरंगा जंगल के अंदर मौजूद हैं और आपको जो यहाँ पर राइनो और तमाम तरह के जानवर दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ऊंचाई का सहारा लिया है। ये जो ऊंचे टीले हैं वहाँ पर जाकर के अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पानी देखिए कम ज़रूर हुआ है, लेकिन लेवल जो है अभी इतना भी कम नहीं है कि वो बाहर निकल सके। तमाम तरह के आपको शॉट्स हम दिखा रहे हैं यहाँ से कि भैंसे हैं और इसके अलावा गेंडे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इनमें हिरण भी आपको बीच बीच में दिखाई देंगे। तो सभी जानवर जो हैं एक साथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तमाम हाथी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हैं ये आप देखिए भैंसे जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखिए आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं सब जानवर एक साथ ही आपको नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ नेशन ऐसा पहला चैनल है जो जंगल के अंदर पहुंच करके आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ तक कोई अभी तक नहीं पहुंचा है। हमने कोशिश की है और ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हम बोल नहीं सकते हैं कि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो ये सब जो जानवर हैं ये समझ जाएंगे और फिर ये भागने की कोशिश करेंगे। वो भागेंगे तो ये पानी में जाएंगे और इनके बच्चों को कहीं ना कहीं खतरा इस चीज़ का होगा। इसलिए हम धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं ताकि आपको हम तस्वीरें भी बता सकें, किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं उसके बारे में भी हम डिटेल आपको दे सकें। हालांकि जो जानवर सैलाब में फंसे उनमें से कई की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक भीषण बाढ़ की चपेट में आने से काजीरंगा में अब तक 130 से ज्यादा वन्य जीवों की मौत हो गई है। इनमें 6 गैंडे और 117 पाढ़ा यानी हिरण के प्रजाति के जानवर शामिल हैं। नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने अब तक 90 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया है। जिन जानवरों को रेस्क्यू किया गया है उनमें से कई घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। 2017 में आई त्रासदी के बाद काजीरंगा में जानवरों को बचाने का भरसक प्रयास किया गया है। आपदा के वक्त के लिए फॉरेस्ट रिजर्व में 150 से ज्यादा हाईलैंड भी बनाए गए हैं। यही हाईलैंड अब जानवरों के लिए संजीवनी बन गए हैं। 2017 में जब त्रासदी आई थी तो बड़ा मुश्किल हो गया था बचा पाना। तमाम तरह के इक्विपमेंट से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें की गई थी। तभी ये जो आप देख रहे हैं ऊंचे टीले बनाए गए, करीब 150 टीले जो हैं काजीरंगा जंगल के अंदर तैयार किए गए। और इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब ऊंचाई पर वो जानवर चले गए तो वो सुरक्षित अपने आप को फील करने लगे। करीब 10 फीट के ये टीले होते हैं और ये इनकी जो लंबाई होती है वो करीब 200 फीट से ज़्यादा की होती है और चौड़ाई जो है वो करीब 100 फीट की होती है। तो एक अच्छा खासा ग्राउंड जो है तैयार किया जाता है और इसको मिट्टी से तैयार किया जाता है। घास धीरे धीरे आने लगती हैं। तो अभी आप देखिए ये तमाम जानवर जो हैं अब सुरक्षित जगह पे हैं। इनकी कोशिश है कि इस पर निगाह रखी जाए और निगाह रखने की वजह से यहाँ पर सबकी बाकायदा गिनती भी होती है ताकि अगर जानवर मूवमेंट यहाँ से पहाड़ की तरफ करें तो ये पता लगाया जा सके। इसके लिए अलग अलग टीमें भी तैयार की गई हैं। 200 महिलाओं की टीम इसके लिए काम कर रही है। जो महिलाएं रोड पर गाड़ियों पर एक्सीडेंट की वजह से जो तमाम जानवर मरते हैं उनको बचाने की वो कोशिश करती हैं। जंगल वाहिनी के तौर पर वो बचाने का काम करती हैं। तो इस तरह से जंगल को और जंगल के प्राणियों को, जंगल
के तमाम जानवरों को बचाया जा रहा है ताकि ये जल जीवन जो है, जंगल जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। यानी सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी लड़ रहे हैं। आसमानी आफत से बचने के लिए जानवर ऊपरी इलाकों में चले गए हैं। काजीरंगा में बनाई गई हाईलैंड मुश्किल वक्त में जानवरों के लिए सहारा बनी है। काजीरंगा के निदेशक सोनाली घोष ने न्यूज नेशन को बताया कि हाईलैंड के जरिए कैसे राइनो और बाकी जानवरों को बचाया जा रहा है। जंगल के कुछ नियम कानून हैं और उसे पालन करना बहुत जरूरी है, इसलिए वन्य जीव को संरक्षित किया जा सकता है। न्यूज नेशन की कोशिश है कि हम काजीरंगा में हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम जंगल के अंदर उन प्राणियों को भी देख सकें और चुपचाप धीरे धीरे बातचीत करके हम यहाँ की सिचुएशन भी जान सकें। मैम, अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जी, आप तो हमें जंगल के अंदर लाई हैं, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? जी, आप जंगल के अंदर नहीं हैं, आप जंगल के बाहर है, जंगल थोड़ा के सा बाहर है, लेकिन हाँ यहाँ से जंगल दिखाई देता है। हाँ। और ये एकदम आप देखिए कि ये जो रोड है इसके सामने ये हाईलैंड है। ये हाईलैंड जो है ये आर्टिफिशियल हाईलैंड है, मतलब इसको हमने बनाया है, क्योंकि वैसे तो नेचुरल तरीके से पहाड़ होते हैं और ये होता है, लेकिन इसको जो है हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और अभी हम क्या देख पा रहे हैं मैम? अभी आप देखिए इसमें एक राइनो है जिसका थोड़ा सा पीठ दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे 2 वाइल्ड बफेलोज दिख रहे थे और मुझे बहुत सारे हॉग डियर जो कि अभी हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये सारे जानवर अब खाना शुरू कर दिए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि वो लोग बाढ़ के प्रकोप से वो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जहाँ उनको मिले जगह वो वहाँ पे जाके अपना जो है डर के सहमे हुए बैठे हुए थे। लेकिन आज जो है उनको हम देख रहे हैं कि वो खाना शुरू कर दिया है उन्होंने, जहाँ भी उनको घास मिल रही है वो खा रहे हैं। अच्छा, इसमें अलग तरह की कोई घास होती है या जो जंगली घास है? ये नेचुरली है, जो जंगली घास है, जो उनका खाद्य है, वही वो खा रहे हैं और वो यहाँ पे अच्छे से हो गई है। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि हल्की हल्की बारिश हो गई है, तो जो कीचड़ था वो भी धुल गया है, तो इसीलिए वो जो है अच्छा, ये आखिरी सवाल है मैम कि ये जो पानी है कम होने लगा है अब? एकदम कम होने लगा है। हम जहाँ खड़े हैं ये एक्चुअली एक छोटा सा कस्बा या गांव कह सकते हैं। यहाँ के लोग जो है हाईलैंड में मूव कर गए हैं, लेकिन यहाँ पानी कम हो गया है। पानी कम हो गया है जी। तो आगे का कोई अंदेशा है कोई मौसम विभाग? जी, इस बार क्योंकि फ्लड जल्दी आया है तो हम सोच सकते हैं कि एक और बार आ सकता है, लेकिन अभी के लिए ये उसके लिए आप तैयार हैं? एकदम तैयार है। तो उस फ्लड के लिए भी तैयार हैं। और अंदर जिस तरह से बताया कि ये जंगल का एरिया नहीं है हालांकि, लेकिन जंगल बिल्कुल सामने ही दिखाई देता है आपको। हाईलाइन जो तैयार किए गए हैं, ऊंचाई के टीले बड़े बड़े, उनमें जानवर जो हैं वो रुक के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, काजीरंगा।